इसलिए हम अपने घर में केवल संत रामपाल जी का ही फोटो रखते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं, क्योंकि ये भक्ति का विधान है कि अपने गुरु को ही सब कुछ मानना पड़ेगा, भगवान से ऊंचा मानना पड़ेगा। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सोवार हैं, गुरु भजे हुए पार। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होए। अरे जब सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है, फिर तुम किसको पूज रहे हो? फिर तुम दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को भगवान मान के पूज रहे हो? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भक्तों, बुद्धि भ्रष्ट। ये विशेष ऑडियो में परमात्मा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, सुल्तान इब्राहिम का जिक्र करते हुए, कि वो 3 कोरडे बांदी बनकर सुल्तान इब्राहिम से 3 कोरडे शरीर पर किसने खाए थे? गुरुजी कह रहे इस दास ने खाए थे। लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हो? आप तो 4 बजे नामदान सेंटर पे जाते हो, सत्संग सुनेंगे, नींद के लटके लेते रहते हो। बच्चे तुम्हारे कां कूं करते रहते हैं, भीड़ में तुम सत्संग सुनोगे? 4 बजे तुम्हारी नींद तो आधी नींद इधर आधी नींद उधर, तुम सत्संग सुनोगे? ये सत्संग हिसार जेल से जो आ रहे हैं, ये केवल सत्सेवकों ने सुने हैं। इनका निष्कर्ष गुरु ज्ञान आधार से केवल सत्सेवक निकाल रहे हैं। इन सत्संगों को अपने जीवन पर केवल सत्सेवक लागू कर रहे हैं। तुम लोग तो केवल मजाक कर रहे हो, मजाक, मनोरंजन में ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो। ये बहुत भारी पड़ेगा आने वाले समय में। क्या कह रहे हैं परमात्मा? खुद को ही कबीर साबित कर रहे हैं कि अधम सुल्तान के यहां पर उस आत्मा को जगाने के लिए बांदी बनकर जो उसकी सेज पे सोया था, वो कोई और नहीं था, तुम्हारा गुरु संत रामपाल था। सुनिए। अपने 9 लखे बाग में जैसे प्रतिदिन विश्राम किया करता था, वैसे गया। परमात्मा ने उससे, देखो बच्चों, आपके लिए कितने भटक रहे, एक बंदी का रूप बनाया, स्त्री का, वैसी वेशभूषा बनाकर, और उसके बिस्तर लगाया। देखो, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। बच्चों देखो, अपनी एक प्यारी आत्मा के लिए अपना वो, हम बच्चों, वो हमारा बाप है, और हम इस शैतान के लोक मां के शैतान हो गए, बिगड़ गए। बताओ कितना कष्ट उठाया अपनी प्यारी आत्मा के लिए। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। ये दास वहां गुलाम बने। क्या कह रहे हैं? ये दास वहां पर क्या बने? गुलाम। कह रहे हैं जो जन मेरी शरण है वहां का हूं मैं दास। और फिर क्या कह रहे हैं? ये दास यानी खुद अपने लिए कह रहे हैं गुरु जी कि ये दास वहां पर गुलाम बने। सुनो, उठाया अपनी प्यारी आत्मा के लिए। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। सुनो, ये दास वहां गुलाम बने, एक बंदी का रूप बनाया नौकरानी का, अपनी प्यारी आत्मा को उस काल के इस षड्यंत्र से निकालने के लिए, जिसको तुम राजपाट और सुख मानते हो, तुम्हारा दुश्मन है। आपको क्या कहते हैं? अरे और क्या भाई, हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के दिखाएंगे क्या संत रामपाल जी की? देख लो मेरे सीने में वो दाढ़ी मूंछ वाला बैठा है। कैसे समझोगे भाई? इतना भगवान ने इतना खुल के बता दिया। इन हिसार जेल वाली ऑडियो में तो इतना खुल के बता रहे हैं कि मूर्खों, लास्ट समय चल रहा है, अंतिम समय। अब तो कम से कम समझ जाओ तुम। अरे बाद में तो ये दुनिया भी समझेगी, तुम भी समझोगे, लेकिन फायदा क्या? अरे ये है वो समय भगत बनने का। आने वाले समय में 2028 से पहले पहले जो प्राकृतिक आपदाएं शुरू हो जाएंगी, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, महामारियां, युद्ध, महायुद्ध, ये दुनिया रो रो के ऊपर हाथ कर करके रोएगी। मुसलमान अल्लाह को पुकारेंगे, कोई अल्लाह नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह धरती पे आ चुका है। तुमने पहचानना पड़ेगा। 28 साल से अल्लाह सत्संग दे दे के चिल्ला रहा है। घर घर आके तुम्हारा कान पकड़ के नहीं समझाएगा कि मैं हूं अल्लाह। उसके भी कुछ नियम होते हैं, उसके भी कुछ जो है कायदे, जो कानून होते हैं। ये हिंदू ऊपर हाथ करके रोएंगे, हे भगवान, हे भगवान, हे परमात्मा। कोई परमात्मा ऊपर से नहीं टपकने वाला, ऊपर से ओले टपकेंगे, ओले, सिर फोड़ेंगे। भगवान तो आ चुका है 1951 में, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में। संत रामपाल भगवान सत्संग सुना रहा है। सुनो सत्संग, समय रहते पहचान लो अपने बाप को, रोओगे नहीं, पछताओगे।
बाद में मौका नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा। धर्मदास जी भी शुरुआत में धोखा खा गया था, क्योंकि धर्मदास जी को भी परमात्मा 650 साल पहले उनको ज्ञान समझाने के लिए जब परमात्मा ने धर्मदास जी से शुरुआत करी, धर्मदास जी को ज्ञान समझाना चाहा, तो मालिक को पता था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का एक कट्टर पुजारी है और इतनी आसानी से ये नहीं मानेगा। अगर मैं इसको कह दूं कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, तो ये जिंदगी में नहीं मानेगा। परमात्मा ने खेल खेला, लीला की। परमात्मा एक जिज्ञासु बन गए, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाया, जैसे मुसलमान साधु संत महात्मा होते हैं। और जहां धर्मदास जी बैठे थे मथुरा में, बांधव कहां थे वो, वहां पे परमात्मा आके बैठ गया और वो सारी सृष्टि का मालिक, सबको ज्ञान देने वाला कह रहा है कि महाराज जी मेरे को आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है, आप जो गीता जी का पाठ कर रहे हो ना, वाह जी वाह 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 वाह, महाराज जी मेरे को भी ज्ञान समझाओ। आप तो मेरे को मोक्ष प्राप्त लग रहे हो कि आपने तो मोक्ष प्राप्त ही कर लिया। आपके मुख से कितने अच्छे लग रहे ये वचन। धर्मदास को परमात्मा ने लुभाया कि मैं इसकी थोड़ी सी बढ़ाई कर दूंगा तो ये मेरी बातें सुनेगा और धीरे 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 फिर मैं इससे सवाल जवाब करूंगा। अगर सीधा जाके कह दे कि धर्मदास तू क्या भक्ति कर रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये तो 84 लाख योनियों में जाते हैं, गधे कुत्ते बनते हैं, ये भगवान नहीं है, परमात्मा कोई और है और परमात्मा मैं आया हूं, तू मेरी भक्ति कर, मेरे से ज्ञान ले, वो धर्मदास पैर का जूता निकाल के मारने लग जाता। वही स्थिति संत रामपाल जी के सामने सन 1994 में थी। शुरुआत में उन्होंने भी धर्मदास की तरह हमारे को समझाया, किसी और को भगवान बता के। अगर शुरू में कह दे गुरु जी कि मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, कोई नहीं मानता। तो शुरू में परमात्मा करे, धर्मदास जी को भी यकीन नहीं था जब परमात्मा उसके पास में आए। परमात्मा अपने आप को छुपा के कहते थे कि भाई मेरे को तो भगवान ने भेजा है, मैं तो उसका भेजा हुआ आया हूं तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए। वो भगवान कोई और है, वो सतलोक में रहता है। और बाद में परमात्मा कहते हैं कि फिर धर्मदास समझ गया, फिर धर्मदास समझ गया और बोला भगवान आप तो लीला कर रहे हो, आप खुद ही परमात्मा हो। तो सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो रिहर्सल की थी अपने आप को छुपाते हुए, एक दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान बताकर भक्ति मार्ग की शुरुआत की, आज बरसों बाद जाकर सत्सेवकों ने उनके उस प्रयास को समझा है, सत्सेवकों ने उनके उस मन की बात को समझा है। सत्सेवकों पर दया हुई है कि उन्होंने अपने गुरु को भगवान माना है। क्या कह रहे परमात्मा, सत्संग ध्यान से सुनिए। पुण्यात्माओं, आपको उपदेश मिल चुका है, आप इस पथ के पंथी हो चुके हो, आप हमारे बच्चे हो चुके हो, क्योंकि जो माता पिता से शरीर में बच्चे उत्पन्न होते हैं वो रज बीरज के होते हैं, उसको बिंद के कहते हैं। और जो शब्द से हमारे बच्चे बनते हैं, जो शब्द हमारे वचन से जुड़ते हैं, नाम से जुड़ते हैं, उनको बिंद के, उनको नाद के बच्चे कहते हैं। नाद माने वचन, यानी नाम से जो जुड़ते हैं वो बच्चे होते हैं। आप हमारे बच्चे हो और नाद के बच्चे हो, वचन के बच्चे हो। तो जो बच्चा पहले एक दो वर्ष का होता है वो माता पिता से पूछता है, कोई वस्तु मिल जाती है, वो पूछता है ये क्या है पिताजी। पिताजी कहता भाई यो मार्कर है, यो मार्कर है, फिर कहता ये मार्कर है, वो करता करता और कोई और ही काम लग जाता है, बच्चा खेलने लग जाता है और वो स्वीकार नहीं करता कि पिताजी क्या कह रहे हैं। और वो ये भी नहीं सोच रहा, ये भी नहीं मानता कि पिताजी झूठ बोल रहे हैं, उसका विरोध भी नहीं कर रहा है और उसको ही करता रहता है। कहने का भाव ये है कि आप 2-3 साल तक, तो 2-3 वर्ष के तक इस मार्ग को पर चलोगे तो आप इस ज्ञान को अस्वीकार भी नहीं कर सकते कि गुरुजी गलत बता रहे हैं, लेकिन आपकी वह को नहीं मिटे, आप कुछ ना कुछ न सोचे जाओगे, वो मतलब ग्रहण नहीं कर पाते इसको अच्छी तरह। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, संकेत से समझाता है बेटा वो ला उठा के, वो अक्सर में कहता मार कर, हाँ ला उठा के।
तो ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जो पुराने बच्चे सयाने हो गए हैं वो तुरंत समझ जाते हैं और उनको परमात्मा की सच्ची पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी है। परमात्मा कहते हैं 3-4 साल के बाद में तो भगत को परमात्मा की स्थिति पूर्णतया समझ में आ जाती है। शुरुआत में तो वो नहीं समझ पाते कि गुरु ही भगवान है, गुरु ही भगवान है। जैसे छोटा बच्चा होता है, माता पिता उसको कहते हैं भाई जरा मार्कर लेके आना, हैं? अरे मार्कर लेके आ, हैं? अरे वो मार्कर रखा, मार्कर ला, हैं? यानी वो अविश्वास भी नहीं करते, लेकिन उनको विश्वास भी नहीं हो रहा कि गुरुजी कह क्या रहे हैं। तो शुरुआत में हम अविश्वास भी नहीं करते कि हमारे गुरुजी में कोई शक्ति नहीं होगी, लेकिन पूर्णतया हम विश्वास भी नहीं कर पाते कि गुरुजी परमात्मा है, गुरुजी भगवान है, सर्वशक्तिमान है। और फिर गुरुजी कहते हैं कि 4-5 साल बाद में जाके उन बच्चों को पूर्णतया परमात्मा की स्थिति समझ में आ जाती है कि भगवान कौन है। लेकिन दुर्भाग्य 20 साल से ऊपर हो गए, अभी तक 90% भक्तों को, संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, कोऑर्डिनेटरों को आज तक समझ में नहीं आई भगवान की स्थिति कि पूर्ण परमात्मा कौन है। आज भी उस कागज के टुकड़े को भगवान मान के पूज रहे हैं और जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाले वो कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भगवान मान के पूज रहे हैं। तुम तो उस बच्चे से भी गए गुजरे हो, बच्चे से भी गए गुजरे। अरे ये दया तो सत्सेवकों पर हुई है, बेचारों ने संकल्प ही लिया है, कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से, और अपने गुरु को भगवान मान के पूज रहे हैं। संकल्प ले लेके और दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को अपने घर में भी नहीं रखते, अपने गुरुजी को ही परमात्मा मानते हैं, गुरुजी को ही भोग लगाते हैं, गुरुजी का ही जयकारा लगाते हैं। तुमसे तो लाख गुना अच्छे हैं जिन्होंने संकल्प दीक्षा लेकर भक्ति शुरू कर रखी है। और परमात्मा खड़े खड़े चमत्कार करते हैं उनके साथ, खड़े खड़े चमत्कार, उनका भोग खाने आते हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उनको। ऑपरेशन तक उनके करके चले गए आरती के समय। परमात्मा कहां जेल में बैठे हैं, पहचानो इस भगवान को, इस परमात्मा को। ये शब्द स्वरूपी राम है। शब्द स्वरूपी परमात्मा वो होता है जो जब चाहे, जहां चाहे, जैसा अपना रूप बना ले, कहीं भी वो प्रकट हो जाए। एक रूप में जेल में बैठा है, एक रूप में सतलोक में बैठा है, एक रूप में अपने सभी भक्तों के पास बैठा है, एक रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में बैठा है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। वो है वो परमात्मा, शब्द स्वरूपी राम। तो परमात्मा कह रहे हैं कि 5-6 साल में तो भगवान की स्थिति समझ में आ जाती है, लेकिन अभी तक स्थिति समझ में नहीं आई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जो पुराने बच्चे सयाने हो गए हैं वो तुरंत समझ जाते हैं और उनको परमात्मा की सच्ची पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी है। ऐसे ही धर्मदास उस समय बालक थे, इसलिए उसकी ऐ समाप्त नहीं हुई थी। इसलिए परमात्मा अपने को फिर भी छुपा करके कहते थे भाई मैं तो उसका दास हूं, उस भगवान। भाई 650 साल पहले तो तुम मानते हो कि वो कबीर जी आए थे, खुद भगवान थे। फिर भी गुरुजी क्या कह रहे हैं कि धर्मदास की ऐ नहीं मिटी थी, धर्मदास को विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए वो परमात्मा अपने आप को छुपा रहे थे। खुद कबीर होते हुए कह रहे थे कि भाई मैं तो सतपुरुष का भेजा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि धर्मदास को पूर्ण विश्वास नहीं था, ऐ नहीं मिटी थी। इसीलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने शुरुआत में अपने आप को छुपाया, अपने आप को भगवान नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उस समय किसी की ऐ नहीं मिट रही थी, कोई उनको भगवान मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आगे चल के फिर धर्मदास ने पहचान लिया उनको। सुनिए, खुद कबीर होते अपने आप को धर्मदास के साथ में परमात्मा कैसे खेल खेल रहे थे, छुपा रहे थे अपने आप को भगवान होते हुए। तो आज क्या सीधे सीधे कहेगा कि मैं रामपाल दास, मैं ही भगवान हूं? थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। दास उस समय बालक थे, उसे समझ में आ चुकी है। ऐसे ही धर्मदास उस समय बालक थे, इसलिए उसकी ऐ समाप्त नहीं हुई थी। इसलिए परमात्मा अपने को फिर भी छुपा करके कहते थे भाई मैं तो उसका दास हूं, उस भगवान का भेजा हुआ। जबकि आंखों देख आया था वो कि नहीं भगवान यही है। परमात्मा को मालूम था कि मैंने ज्यादा बार ये कह दिया कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं भगवान हूं, तो ये नहीं मान पाएगा। इसलिए अपने को छुपाकर कहता है कि धर्मदास, एक बार परमात्मा ने
फिर तो समझने लग जाता है धर्मदास बाद में कि ये तो लीला खुद ही कर रहे हैं। तो जब उस कबीर भगवान ने जो 650 साल पहले खुद आया था, आया तो आज भी है, लेकिन आज आप लोग मान नहीं पा रहे, खुद उनके भगत ही नहीं मान पा रहे। काल का इतना जो है जबरदस्त प्रभाव। तो 650 साल पहले तो खुद ही आया था भगवान है, और फिर भी अपने आप को छुपा रहा था कि मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ आया हूं, मेरे को तो परमात्मा ने भेजा है। तो आज कैसे बोल देगा सीधम सीधा कि मैं ही भगवान हूं? समझो इन चीजों को, परमात्मा के मिशन को, उनके संकेतों को। आगे देखो, अगर नहीं समय रहते इनको भगवान माना, इनको परमात्मा माना, ज्यादा समय बचा भी नहीं है। ये 18 अप्रैल 2024 लास्ट समय है भक्तों के लिए। जगत को फिर भी मौका मिलेगा, हिंदू मुसलमानों को फिर भी मौका मिल जाएगा उनके जेल से आने के बाद। लेकिन जो ऑलरेडी उनकी शरण में हैं, उनकी चल रही है परीक्षा, और उनको केवल 18 अप्रैल 2024 तक का लास्ट टाइम है। इसलिए दास ज्यादा लाइव आ रहा है। जितनी आत्माएं काल के जाल से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जाल से निकलकर सात संगति से जुड़ जाएंगी, अपने घर से, अपने दरबार से दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो को निकाल देंगी, अपने गुरु जी को भोग लगाना शुरू कर देंगी, सात संगति से जुड़ जाएंगी। परमात्मा उनका बचाव करेगा आने वाले विनाशकारी समय में, नहीं तो ऐसे मरोगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। और ये परमात्मा हमें नारद जी का और पार्वती का उदाहरण देकर, वो कथा बताकर क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब तक अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, तब तक तुम्हारी कोई भी बात नहीं बनेगी। कोई भी बात, चाहे तुम उनके चरणों में बैठे रहना, चाहे कोई उनका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे उनका कोई पोता पोती कोई भी हो, वो ये सोचे कि गुरुजी हमारे दादा हैं, गुरुजी हमारे मामा हैं, गुरुजी तो मेरे ताऊ जी हैं, गुरुजी तो मेरा बाप है, गुरुजी तो मेरा पति है। वो किसी का चाचा मामा ताऊ पति नहीं है, वो उसका है जो उसकी नियम मर्यादा में रह के भक्ति करता है। बकवाद करने वालों का वो कुछ नहीं लगता। बकवाद करने वालों के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान काल है, काल। अरे रावण के लिए काल कौन बना? कबीर भगवान। राम की जगह उस कबीर भगवान ने मारा उसकी नाभि में तीर। हिरणाकुश के लिए काल कौन बना? कबीर भगवान। नरसिंह रूप धारण करके छाती फाड़ी। इसी प्रकार ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये खुद ही नरसिंह है, खुद ही कबीर है। और वर्तमान में जो इनकी शरण में आकर इनके प्रत्येक नियम मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं करेगा, भाई उनके लिए आने वाले समय में ये काल बनेगा, काल। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। तो ये पार्वती और नारद जी का उदाहरण देकर परमात्मा क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो अपने गुरु को ही परमात्मा नहीं मानेगा, भाई वो किसी भी काबिल नहीं है, किसी भी लायक नहीं है, आने वाले समय में रोएगा, पछताएगा। सुनिए। इसी प्रकार जिस भी इष्ट का वो उपासक इसी प्रकार तन और मन से आश्रित होकर उस बताए गए गुरु के वचन पर डटकर आप उसकी साधना करते हो तो आप भगवान शिव की प्राप्ति कर सकते हो। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब यहाँ पर इतना लंबा विवरण है इस एक उपलब्धि को पाने के लिए। किसी भी इष्ट का दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह स्थान पाना, अमरता पाना, ये अलग भिन्न वस्तु है। कहते हैं 108 जन्म पार्वती माता के हो लिए थे। 108वें जन्म में नारद जी मिलते हैं, कहते हैं हे माई, हे सती जी, आप अभी जन्म और मरण के चक्कर से नहीं बच पाई। वो कहने लगे भाई कि ऋषि जी, जन्म और मरण का चक्कर खत्म हो सकता है? हो सकता है। दवाई कहाँ मिला है? भगवान शंकर के पास, शिव जी के पास। उनके पास एक अमर मंत्र है, अमोघ मंत्र है, जो आपको दे दें, आप नियम से जाप करोगे तो आप अमर हो जाओगे। एक बार तो असमंजस में पड़ जाती है कि नारद की बात कुछ जची नहीं, तो नारद जी समझ गए कि माई का भी बात समझ में आई नहीं, ये विश्वास नहीं कर रही। कहते हैं कि आपके 107 जन्म हो चुके, 108वां जन्म हुआ है
और आप मर जाते हो, भगवान शंकर जो है आपके रुंड को, सिर को काट कर माला बना लेता है। अब उसने सोचा कि वो जो रुंड माला है वो मेरी है, कहाँ आपकी है। बहुत पछताती है कि ये क्या कारण हुआ कि मैं मर जाऊं और मेरे को जान से भी प्रिय समझते हैं भगवान शंकर। तो नारद ये संभव नहीं लग रहा। तो नारद जी कहते हैं कि अभी तक आप उसको अपना पति समझ रहे हो, आपने उसको परमात्मा नहीं जाना। पार्वती का जन्म मरण समाप्त क्यों नहीं हुआ, जबकि उसका पति तो खुद शंकर भगवान था। वो भी थोड़ा बहुत मोक्ष दे सकता था जितना उसके अधिकार में था। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि पार्वती केवल उसको अपना पति समझ रही थी, परमात्मा नहीं समझ रही थी। हमें परमात्मा समझाना चाह रहे हैं कि अगर सार शब्द प्राप्त करना है, सतलोक जाना है, तो अपने गुरु को केवल अपना गुरु समझने से बात नहीं बनेगी, परमात्मा समझना पड़ेगा। परमात्मा, जब तक आप अपने गुरु को एक संत के रूप में देखोगे, किसी भगवान के भेजे हुए दास के रूप में देखोगे, तब तक आप पूर्ण मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते, जिस प्रकार पार्वती नहीं हुई। जब तक पार्वती ने भगवान शंकर जी को अपने पति रूप में ना देखकर और परमात्मा के रूप में देखा, उसके बाद शंकर जी ने उनको वो 5 मंत्र दिए, जो 5 मंत्र आज संत रामपाल जी हमें दे रहे हैं। आगे सुनिए, कितना गहरा रहस्य है। और मेरे को जान से भी प्रिय समझते हैं भगवान शंकर। तो नारद ये संभव नहीं लग रहा। तो नारद जी कहते हैं कि अभी तक आप उसको अपना पति समझ रहे हो, आपने उसको परमात्मा नहीं जाना। आप उसको संगत ने अभी केवल संत रामपाल जी को संत समझा, अपना गुरु समझा है। उनको कबीर नहीं समझा, भगवान नहीं समझा। अगर भगवान समझ जाते तो संत रामपाल जी भगवान के रहते सहते जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का प्रकट दिवस नहीं मनाते, उनको भगवान नहीं बनाते। इसलिए मोक्ष से कोसों दूर है, कोसों दूर। ये तो जो तुम्हें सार नाम सार शब्द दिया जा रहा है ना, ये तो खिलौना है, खिलौना। असली सार शब्द, असली सार नाम तो सत्सेवकों को मिलेगा, क्योंकि सार नाम प्राप्ति के लिए सारे कर्म सत्सेवक कर रहे हैं। सुनते जाओ आगे। नारद जी कहते हैं कि अभी तक आप उसको अपना पति समझ रहे हो, आपने उसको परमात्मा नहीं जाना। आप उसको परमात्मा जान कर भक्ति करोगे, आपका भाव भी भिन्न होगा, आपके अंदर कसक भी न्यारी होगी। अब इस बात को सुनकर पार्वती के सारे शरीर में शरणाहट उठा। जाकर के जब प्रतिदिन महल में आया करते थे शिव भगवान, तो उसका कुछ और विचार भाव होया करता था, जैसे पत्नी का होया करे। लेकिन उस दिन वो देखा है कि आज तो इसकी आत्मा भिन्न है, चरणों में चिपट जाती है, रोती है पड़कर चरणों में, कहती भगवान मुझ पापनी पर ऐसा कौन सा दुष्कर्म हुआ, मेरे में ऐसी कौन सी कसूर रहा मेरे अंदर परमात्मा, कि आपने मेरे को अपनी आंखों का आगे मरते हुए देखते रहे, और आपके पास अनमोल मंत्र है। तो कहने लगे वह शंकर भगवान कि पार्वती ये तेरे विचार तक हो ना, ये बताइए आपको बताया किसने कि आज मुझे नारद जी मिले थे। ओहो, आंखों से पानी नहीं रुक रहा। ये पवनदास तो नारद जी वाली भूमिका निभा रहा है, आत्माओं को परमात्मा से मिला रहा है, आपको यथार्थ जानकारी संत रामपाल जी के विषय में दे रहा है, आप लोगों के भाव जागृत कर रहा है। दास को परमात्मा ने ड्यूटी दे रखी है, मैं तो केवल नारद वाली भूमिका निभा रहा हूं भाई। और आपके पास अनमोल मंत्र है। तो कहने लगे वह शंकर भगवान कि पार्वती ये तेरे विचार तक हो ना, ये बताइए आपको बताया किसने कि आज मुझे नारद जी मिले थे। ओहो, आंखों से पानी नहीं रुक रहा पार्वती का, और कहते मालिक मैं पापनी हूं, मैं नीच आत्मा हूं, अवश्य मेरे से कोई ऐसा गलत व्यवहार आपसे हुआ होगा जिसके कारण आपने मुझे ये मंत्र देने के काबिल नहीं समझा होगा। फिर कहते हैं भगवान शंकर
उनके सिर पर हाथ रख के कि पार्वती, ये इतनी अनमोल वस्तु है, ये आम व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती जब तक ये अधिकारी नहीं हो जाता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक सीप का मुंह बंद होता है, चाहे सारा सामन बरस जावे, उसमें मोती नहीं बन सकती। जब उसका मुंह खुल जाएगा, एक बूंद बहुत होती है। अगर आप में या कसक नहीं उत्पन्न होती, चाहे मैं रोज कथा सुना देता, रोज आपको ये मंत्र सुनाता, आपका कोई असर नहीं होना था। आज आपकी आत्मा का वो सीप रूपी मुंह यानी कसक खुल चुकी है। आज मैं ये मंत्र आपको सुनाऊंगा, आप में जगह बनेगी। पार्वती को शंकर जी ने वो अमर मंत्र जो उनके पास में था, 107 जन्म पार्वती के हो चुके थे, 107 बार वो मर चुकी थी शंकर जी के रहते सहते, फिर भी शंकर जी ने अपनी ही पत्नी को वो अमर मंत्र नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस अमर मंत्र को देने का एक नियम है कि जब तक आप गुरु को अपना परमात्मा नहीं मानोगे, भगवान नहीं मानोगे, तब तक आप उस अमर मंत्र के अधिकारी नहीं हो। यूं ही जन्मते रहोगे, मरते रहोगे। तो भाई एक बात बताओ, ये जितने भी लोग जो रोहतक से, धनाना से सार शब्द ले लेके आ रहे हैं 21-21 हजार रुपए देकर, मेरे भाइयों, ये आपको खिलौना दिया जा रहा है, खिलौना, मीठी गोली दी जा रही है आपको पैसे के लालच में। अरे अभी तक आपने गुरुजी को भगवान माना ही नहीं, गुरुजी को आपने परमात्मा माना ही नहीं। ये सत्संग क्यों कर रहे हैं गुरुजी? मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, यही तो समझाने के लिए कर रहे हैं। जब शंकर जी ने अपनी पत्नी को अमर मंत्र नहीं दिया, जब तक उसने शंकर जी को अपना परमात्मा नहीं मान लिया। और तुम तो संत रामपाल जी के रहते सहते परमात्मा दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को मान रहे हो। तुम तो अपने दरबार में, अपने घर पर, इन आश्रमों में दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी ऊपर और उनके चरणों में संत रामपाल जी, जो उनके महीने में दाढ़ी मूंछ वाले का भगवान मान के प्रकट दिवस है, संत रामपाल जी का 8 सितंबर को अवतरण दिवस है। तुम तो भगवान को और संत रामपाल जी को अलग अलग मान रहे हो। अरे तुम्हारा कहां से जन्म मरण मिटेगा? तुम्हें कहां से असली सार नाम मिलेगा? ये तो काल तुम्हें ठग रहा है। इस मैनेजमेंट के माध्यम से 21-21 हजार रुपए लेकर अपना धंधा कर रहे हैं लोग। तुम्हारा बाप बैठा जेल में, भगवान बैठा जेल में, और तुम अपने गुरु भाइयों से सार नाम ले रहे हो। तो तुम्हारा गुरु कौन हुआ? अरे भगवान फिर क्या भेड़ बकरी चराने आता है क्या धरती पर? संत रामपाल जी भेड़ बकरियां चराने के लिए आए हैं क्या? जब तुम सारे नाम, सार शब्द मैनेजमेंट से ले लोगे, तो संत रामपाल जी तुम्हें क्या देंगे आने के बाद में? क्या देंगे तुम्हें आने के बाद में? टिंडे देंगे। संत रामपाल जी सत्सेवकों को देंगे, क्योंकि हम किसी और के आगे हाथ नहीं फैला रहे। हम केवल अपने गुरु जी के भिखारी हैं, किसी और के भिखारी नहीं हैं। अरे सार शब्द और सार नाम भी अगर भगत देगा तो फिर भगवान धरती पे क्यों आया? फिर क्या आवश्यकता भगवान की? मूर्खों, कुछ तो विचार करो, काल तुम्हें कैसे ठग रहा है। ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा। अरे सार नाम का मतलब है आत्मा का बच्चा, और आत्मा का बच्चा केवल परमात्मा देगा। और तुम आत्मा का बच्चा डलवा रहे हो अपने भक्तों से। एक पतिव्रता औरत अपने पति के अलावा यदि अपने किसी और व्यक्ति से, अपने दोस्त से अगर पेट में बच्चा डलवाएगी, वो वेश्या कहलाती है, वेश्या। तो जितने भी लोग जो तुम सार नाम, सार शब्द लेकर आ चुके हो या लेने जा रहे हो, तुम्हारे को वेश्या बनाया जा रहा है, वेश्या। संत रामपाल जी क्या देंगे तुम्हें? टिंडे देंगे क्या? जब तुम सब कुछ इन्हीं से ले चुके हो। तो यही तो परीक्षा चल रही है, यही तो रिहर्सल चल रही है। ठगे जा रहे हो, दिन ब दिन ठगे जा रहे हो। भयंकर दुर्गति होगी आने वाले समय में तुम्हारी। गुरु को तजे भजे जो आना, और तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु जी को छोड़कर, ये गुरु जी को छोड़ना ही होता है। गुरु जी को छोड़ने का मतलब उनकी आरती छोड़ना नहीं, उनके मंत्र छोड़ना नहीं। अरे जो वस्तु गुरु जी सतलोक से चलकर हमें देने के लिए आते हैं, वो वस्तु तुम उन 2 कोटी के जीवों से ले रहे हो। और वो 2 कोटी के जीव जो राजनीति कर रहे, स्टेडियम बना रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे, जाट आरक्षण में 11-11 लाख रुपए भक्तों का चंदा दे रहे, सारे कुकर्म कर रहे, वो तुम्हें सार शब्द देंगे। वो खुद अभी तक प्रथम नाम लेने के लायक नहीं है। संत रामपाल जी का परिवार, उनका बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, ये कोऑर्डिनेटर, कान खोल के सुन लो संगत वालों, इन सब को दोबारा से गुरुजी, अगर ये जिंदे रहे गुरुजी के जेल से आने से बाहर, गुरुजी के बाहर आने तक यदि ये जीवित रहे भक्ति मार्ग पर या वैसे, तो इनको दोबारा से, इनको प्रथम नाम लेना पड़ेगा। दोबारा से प्रथम नाम
जो आज अपने आप में सार नाम लेके बहुत बड़ा 30 मार्का बन रहा है। ये पवन दास के शब्द नोट कर लेना, इनको प्रथम नाम लेना पड़ेगा। इनके साथ में राजा वीर सिंह जैसी बनेगी कि नालायक कहां तू सार शब्द के चक्कर में घूम रहा था, दोबारा से ले प्रथम नाम। गुरुजी को मानुष मान रहा है और सार शब्द की सोच रहा है। तो गुरुजी के रहते सहते वो कबीर जी का प्रकट दिवस मना रहे हो, कबीर जी के फोटो दरबार में लगा रहे हो। हैं क्या हो तुम तो प्रथम मंत्र के लायक भी नहीं हो, प्रथम मंत्र के लायक भी। ये काल गुमराह कर रहा है भयंकर तरीके से। सत्सेवकों को भगवान ने बचा लिया और असली सार शब्द के लायक तो परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जो तन मन धन मन कर्म वचन से अपने गुरुजी पर आश्रित हैं। हम नहीं मानते किसी डाडी मूछ वाले कबीर को। हमने तो फाड़ फाड़ के, छोटे छोटे बच्चों ने फाड़ फाड़ के घर से बाहर फेंक दी उस फोटो को। ऐसे नहीं मिलेगा भगवान। कलयुग की बिचली पीढ़ी है, ठोक के ज्ञान दिया है, परीक्षा भी ठोक के लेगा। सुनिए आगे। बहुत होती है। अगर आप में यह कसक नहीं उत्पन्न होती, चाहे मैं रोज कथा सुना देता, रोज आपको ये मंत्र सुनाता, आपका कोई असर नहीं होना था। आज आपकी आत्मा का वो सीप रूपी मुंह यानी कसक खुल चुकी है। आज मैं ये मंत्र आपको सुनाऊंगा, आप में जगह बन गई है। अब मैं आपको मंत्र दूंगा। ये लंबा प्रकरण है। फिर उनको वो नाम दिया और पार्वती अमर हुई। पार्वती भी उस समय अमर हुई, यानी जब तक भगवान शंकर जीवित रहेंगे तब तक पार्वती जीवित रहेगी। उसके बाद 84 में शंकर भी जाएगा और पार्वती भी जाएगी। पूर्ण मोक्ष तो संत रामपाल जी के पास में है और पूरी सृष्टि में किसी के पास में नहीं है। ये तो खाली मालिक ने एक ये कथा सुनाई है ताकि हमारी आंखें खुल जाएं, हम भी अपने गुरुजी को भगवान मान लें। पार्वती की तरह हम केवल उनको अपना मात्र एक गुरुजी मान के ना बैठे रहें, नहीं तो धोखा खा जाएंगे।